वह रात कुछ अलग थी। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। गांव से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया कहते थे। किसी को नहीं पता था कि असल में वहां क्या हुआ था, लेकिन हर कोई उस जगह से दूर रहने की कोशिश करता था। रमेश एक साहसी युवक था। उसने कई बार हवेली के बारे में सुना था, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस भूतिया हवेली में रात बिताकर सच का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने किसी की नहीं सुनी। रात के करीब 11 बजे रमेश हवेली के बाहर पहुंचा। हवेली बहुत ही पुरानी और खंडहर जैसी थी। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर तरफ धूल ही धूल थी। लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर की ओर बढ़ा। हर कोने से चूहे और छिपकलियां भाग रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर बड़े बड़े हॉल थे, जिनमें पुराने फर्नीचर और टूटे फूटे झूमर लटके हुए थे। हर जगह मकड़ियों के जाले और धूल जमी हुई थी, लेकिन रमेश निडर होकर आगे बढ़ता रहा। थोड़ी ही देर में उसे एक बड़ा सा कमरा दिखा, जिसके बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर एक बंद किताब रखी हुई थी। रमेश ने धीरे से किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर से बजने लगे। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैला और रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके बहुत करीब आ गई हो। अचानक कमरे में मौजूद सब कुछ अपने आप हिलने लगा। मेज, कुर्सियां और फर्नीचर सब एक साथ हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। रमेश ने डर के मारे किताब वापस मेज पर रख दी और बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। चारों ओर से उसे किसी के हंसने की आवाजें आने लगीं। वह आवाजें और कुछ नहीं बल्कि उन आत्माओं की थी जो उस हवेली में कैद थी। रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है। अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक औरत की आत्मा थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं। रमेश की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने समझ लिया कि वह अब इस हवेली से बच नहीं सकता। औरत की आत्मा ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। रमेश ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। आत्मा अब उसके बहुत करीब थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। जैसे ही आत्मा ने रमेश के कंधे को छुआ, उसने जोर से चीख मारी और अचानक दरवाजा खुल गया। रमेश ने बिना पीछे देखे तेजी से दौड़ लगाई और हवेली से बाहर निकला। हवेली से बाहर आते ही सब कुछ सामान्य हो गया। हवाओं की सिहरन बंद हो गई और चारों ओर फिर से खामोशी छा गई। रमेश ने पलटकर हवेली की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि वह जगह वास्तव में भूतिया थी। वह बिना किसी देरी के गांव की ओर भागा और कसम खाई कि वह फिर कभी उस हवेली के करीब नहीं जाएगा। लेकिन उस रात के बाद रमेश कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर का साया रहता था और वह रात को कभी चैन से सो नहीं पाता था। लोग कहते हैं कि वह भूतिया हवेली का रहस्य उसे हमेशा के लिए बदल चुका था।